नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरोगी होंगे और कृष्ण जी की शरण में होंगे। तो चलिए, आज का सवाल है कि जो लोग भगवान की खूब सारी पूजा करते हैं, भगवान के पूरे दिन अपना भगवान में ही लगा देते हैं, पर उन्हें भी बहुत कष्टों, दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों? जबकि वो लोग तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, तब भी उन्हें कष्ट, दुख, ये सब क्यों? तो इसके पीछे एक कहानी सुनाती हूँ। उस कहानी से आपको ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान की ज़्यादा पूजा करने वाले लोगों को भी कष्ट क्यों मिलते हैं। उस कहानी से आपकी सोच बदलेगी। तो चलिए, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। दरअसल एक बार नारद जी ने भगवान कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, ऐसा क्यों है कि जो लोग आपकी ज़्यादा पूजा करते हैं उन्हें दुखों का सामना करना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बोला कि हमें थोड़ा समय दीजिए और मैं आपको ये पृथ्वी पर जाके बताऊंगा। वह पृथ्वी पे गए। पृथ्वी में जाकर उन्होंने क्या करा, एक दैत्य के घर गए। दैत्य ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद वह साधु के वेश में गए थे भगवान जी और नारद जी। और फिर दैत्य तो बिगड़ गए। उनने बोला, क्या काम से आए हैं? भगवान जी, जो कि साधु महाराज के भेष में थे, उन्होंने उनसे बोला कि हमें भोजन चाहिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और दैत्य, ये तो साधु महाराज को कहाँ भोजन देने वाले थे, ये तो दैत्य थे, बहुत ही दुष्ट थे। उन्होंने साधु महाराज से कुछ नहीं बोला और गेट बंद करके अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद फिर भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप दिनों चौगुनों बढ़ो, बहुत ज़्यादा बढ़ो, आपके पास खूब पैसा है। भगवान नारद जी सब देख रहे थे, पर तब भी उन्हें श्री कृष्ण से कुछ नहीं बोला। फिर श्री कृष्ण गए एक बूढ़ी अम्मा के पास, जो कि बहुत ही व्रत थी और उनने जाकर बोला कि माँ, हमें भोजन चाहिए। बूढ़ी अम्मा तो साधुओं का बहुत ही सत्कार करती, उन्हें आदर से बिठाया, पर उनके घर तो सिर्फ एक ही गैया थी और उस गैया के अलावा उनका कुछ भी नहीं था। और उन्होंने बस गैया का दूध ही पिला पाया, क्योंकि उनके घर पे भोजन भी नहीं था। उनके घर पे इतने कष्ट दुख थे जो उनके पास पैसे तक नहीं थे, उनके घर पे भोजन नहीं था। बस एक गैया थी, वो गैया ही उनकी पूरी अमानत थी। उस गैया का उनने साधु महाराज को दूध पिलाया, बूढ़ी अम्मा ने। फिर बूढ़ी अम्मा ने उनसे बोला कि हमारे पास और इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस इस गैया के अलावा। फिर श्री कृष्ण और नारद जी, जो कि साधु के भेष में थे, वहाँ से नमस्कार कर कर चल पड़े और फिर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप की जो गैया है वो मर जाए। ये आशीर्वाद तो नहीं था, ये तो एक श्राप मान लीजिए। ऐसा श्राप जो नारद जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, ये क्या है, ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, मैंने जो दैत्य था उसे ये फल दिया कि उसके पास बहुत धन आए, जितना है उससे भी ज़्यादा धन आए, क्योंकि वो जब इंसान पे ज़्यादा धन हो जाता है तो वह घमंड के घेरों से भर जाता है और घमंड होते एक दिन उसका सारा जो धन है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए जो उसका धन होगा वही उसे नीचे गिराएगा, उसे नीच बनाएगा और धन की वजह से वह भगवान को भूल जाएगा और नरक में जाएगा। ये एक श्राप था, पर तुमने इसे एक आशीर्वाद समझा। और फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को समझाया, जो मैंने बूढ़ी अम्मा जी को बोला था कि आपकी जो गैया है वो मर जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बूढ़ी अम्मा को हमेशा उस गैया की ही चिंता सताती रहती थी, जिसकी वजह से वह जब भी उनके मरने का समय आता तो वह हमेशा वो गैया के बारे में ही सोचती रहती कि कहीं मेरे मरने के बाद इस गैया को कोई कसाई ना उठा के ले जाए, कोई इसे काट के खा ना ले। इसकी ही चिंता उन्हें गैया को सताती रहती थी और मरते समय वह भगवान का नाम भी ना ले पाती
और गैया की योनि में ही चली जाती। दरअसल ऐसा होता है कि मरते समय आप जिस चीज़ के बारे में ध्यान रखोगे, जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रखोगे, तो आपको वही चीज़ आप अगले जन्म में मिलेगी। जैसे कि बूढ़ी अम्मा, अगर भगवान श्री कृष्ण उस बूढ़ी अम्मा की गैया को ना मारते तो बूढ़ी अम्मा को मरते समय भी उस गैया की चिंता सताती रहती, और चिंता सताने की वजह से वह गैया की योनि में ही अगले जन्म में चली जाती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ये एक आशीर्वाद था। इसलिए आप सबसे भी अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने मरते समय भगवान जी का ही ध्यान रखें, कोई भी भगवान का ही ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप भगवान का ध्यान रखते हो तो आपको ज़रूर स्वर्ग मिलेगा और वैकुंठ धाम में जाने का आपको मौका मिलेगा। तो भगवान जी का ध्यान रखिए, भगवान जी की सेवा करिए, भगवान जी को प्यारे प्यारे भोग खिलाइए, रोज़ अलग अलग भोग बनाइए भगवान जी के लिए, भगवान जी की सेवा में लगे रहिए। और कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक नहीं करा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।